Welcome! You are watching AN Urdu English News channel. Let's move on to our new program. अस्सलामु अलैकुम जनाब। जर्मनी में नई हुकूमत तश्कील दे दी गई है और ओलाफ शोल्स जो हैं बाहरी अक्सरियत क्या बल्कि एक अकेले कैंडिडेट थे, उनके इत्तेफाक राय से वही मुंतखब हो गए। जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्स 63 साल के, ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी और वाइस चांसलर के अहदे पर भी रह चुके हैं। तो और अंजेला मार्केल जो कि 16 साल जिन्होंने वक्त गुजारा था, काफ़ी लंबा तवील अरसा बहुत पॉपुलर भी रहीं, उनका दौर इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। अच्छा, ग्रीन पार्टी, फ्री पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीन अलायंस हैं जिन्होंने मिलकर जर्मनी में हुकूमत बनाई है और 18 रुकनी काबीना तश्कील दी, जिसमें से 8 ख़वातीन भी शामिल हैं। इससे पहले इन्होंने यानी कि 27 तारीख को मेरा ख्याल है कुछ ऐसे एक इजलास मुनाकिद किया था, तीनों पार्टियों ने मिलकर हल्फ उठाने से पहले एक इजलास किया था, जिसमें इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ उमूर पे बातचीत की थी और उन पे कुछ मुआहदे आपस में तय पाए थे। उस पे इन्होंने इत्तेफाक किया था। 177 सफ़ात पे एक एजेंडा पेश किया तीनों ने मिल के और उस पर इन्होंने इत्तेफाक किया। उस एजेंडे में मुल्क की सूरत हाल थी, तवानाई के शोबा, इकनॉमिकली क्राइसिस और कोरोना, और सबसे बढ़कर असाइलम सीकर्स के लिए मराहत थी जो कि इन्होंने देने का ऐलान भी किया और इत्तेफाक भी किया। अब इस पे कब अमल दरामद होगा ये तो अभी वक्त बताएगा। वो चीज़ा जो असाइलम सीकर्स, अच्छा ये सुन के असाइलम सीकर्स ज़ाहिर सी बात है खुश हो गए, सब होना भी चाहिए खुश। और मसला ये है कि काफ़ी अरसा हो गया, एक जर्मनी वाहिद मुल्क है जहाँ कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने अरसे रहना है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। एक बात आपको कह दूँ, बाकी और मुल्कों में तो लिमिट है। कनाडा में है 2 साल के बाद, अमेरिका में 5 साल के बाद, इंग्लैंड में मिल जाती है और दूसरे ममालिक में भी मिल जाती है, लेकिन जर्मनी में लिमिट नहीं रखी है इन्होंने। इसमें जो बुनियादी नुकात असाइलम सीकर्स के हवाले से ये हैं कि 3 साल जर्मनी में मुकीम असाइलम सीकर्स जिनकी उम्रें 27 साल से कम हैं, वो इंटीग्रेशन की सूरत में वीज़ा हासिल कर सकेंगी। मैं यहाँ एक बात बता दूं कि यहाँ इन्होंने 8 साल के इंटीग्रेशन का जो होता है, 8 साल के बाद ये जो देते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन कोर्स करेंगे तो वो 8 साल से 7 साल तक भी हो सकता है। और एक स्पेशल इंटीग्रेशन भी करके आप जो है 5 साल भी किया जा सकता है, ऐसा भी मुमकिन है। यानी 5 साल में भी आपको इंटीग्रेशन करके दे दिया जाए। 7-8 साल का भी जो 8 साल है वाला है वो 5 साल तक भी पहुंच सकता है। और ज़ाहिर सी जर्मन में एक लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ आसानियाँ देने के इन्होंने चांसेस भी बनाए हैं। और सबसे बढ़ के अच्छा दूसरी जो है 1 जनवरी 2022 5 साल के अरसे से रहने वाले असाइलम सीकर्स को 1 साल का वीज़ा दिया जाएगा ताकि वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ काम कर सकें। और रोज़गार के उनके शनाख्त की पॉलिसी भी यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी, सिर्फ हल्फिया बयान ही काफ़ी होगा। पहले होता था ना कि पहले लोगों को बुलाया जाता था या उनसे शनाख्त मांगी जाती थी, पासपोर्ट वगैरह या जो भी, तो वो शायद ख़त्म करने का प्रोग्राम है इनका, और फिर सिर्फ हल्फिया उसका बयान ही उसके लिए काफ़ी होगा। और फिर एक अहम जो है दोहरी शहरियत में आसानी दी गई है। दोहरी शहरियत में आसानी की वजह से जर्मनी में मुकीम शहरी अपने मुल्क की शहरियत ख़त्म किए बगैर जर्मन शहरियत हासिल कर सकेंगे। ये इसलिए दी गई है कि 60-70 में आए हुए तुर्क लोग के लिए, तुर्की यहाँ जो है 3 मिलियन के करीब है तकरीबन, और बहुत पुराने हैं। इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम किया है, खेतों में खेती बाड़ी की है और ऑटोज़ में काम किया है, मुख्तलिफ काम इन्होंने किए। तुर्कियों ने बहुत काम किया। 3 मिलियन है यहाँ पे, और 5% जो है वो तुर्की नेशनलिटी ही अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए असल में ये काम किया है कि दोहरी शहरियत के लिए इसमें और भी लोग, और भी ममालिक के लोग जो है इसमें आ जाएंगे। और
اور ڈولڈون والوں کے لیے بھی یہ راستہ نکالنے کا سوچ رہے ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً ڈولڈون والوں کی تعداد یہاں پہ تقریباً جرمنی میں 2 لاکھ کے قریب ہے، تو ان کے لیے بھی یہ سارے کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ انہی کے لیے ہو رہا ہے، ڈولڈون والوں کے لیے، تو آپ لوگ خوش ہو جائیں۔ اور ووٹر کی عمر جو ہے 18 سے کم کر کے 16 سال کر دی گئی ہے۔ اور ایک اور کہ لینگویج کا جو مسئلہ تھا کہ جیسے کوئی اپنی فیملیاں بلاتا تھا پاکستان سے یا شادی کر کے لاتا تھا تو اس کے لیے انٹیگریشن کورس یعنی کہ لینگویج کورس ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن اب وہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں گے تاکہ یہاں کے اس کو وہ کورس دیا جائے گا کہ یہاں کے وہ کر سکتا ہے، یہ بھی بہت تو یہ ادھر چیزیں سے آئے گی، ادھر بنیادی آپ کے طور کورس پر۔ کریں، ادھر ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے۔ اس کی مخالفت بھی بہت ہوئی تھی اور سب سے بڑھ کے انجیلا مارکر نے مخالفت کی تھی اور دوسری پارٹیوں نے کہ یہ قوانین جو یہ لا رہے ہیں یہ اس جرمنی کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری جو اسائلم سیکرز اور ہاؤس لینڈرز کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوگا اس پہ عمل یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی یہ اسمبلیاں بنیں گی، تشکیل تو پا گئی ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ وہاں پہ ڈسکس ہوں گے مسائل، پھر اس پہ عمل ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، نہیں بھی ہوگی۔ امید اچھی رکھنا چاہیے۔ اپنے لیے جب دعا کریں تو اپنے دوسرے جو پریشان حال لوگ ہیں اسائلم سیکرز ان کے لیے بھی دعا کریں، یہ نہیں کہ خود اکیلے نہیں، ہمیں مل جائے دوسرے کو نہ ملے، ایسی سوچ نہ رکھیں، اس سے نقصان ہوگا۔ اپنے لیے اچھی سوچ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں کے کاغذات دے دے تو دوسرے جو پریشان ہیں ان کو بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دوسرے کا خیال کریں، یہ بہت ضروری ہے جس کا ہمارے یہاں بہت فقدان ہے۔ خیر، اپنا خیال رکھیں، حد سے زیادہ امید نہ رکھیں، ایک بات بتا دوں آپ کو، لیکن امید رکھیں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں یہ خوشی کہ جو ہم خبریں سن رہے ہیں تو یہ ہم جلد سے جلد ان پہ عمل بھی ہو اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، ہم اسائلم سیکرز کے لیے، یہاں جو مقیم پردیسی ان کے لیے جو پریشان ہیں۔